एक गांव में एक बूढ़ी महिला शांतमा रहती थी। उसने अपने बड़े बेटे का विवाह श्रावणी नाम की गोरी लड़की से कर दिया था। क्योंकि वो गोरी और दिखने में अच्छी थी, उसे इस बात का बड़ा घमंड था। उसने कभी अपनी सास की परवाह नहीं की। ये देख शांतमा को लगा उससे गलती हो गई है। इस बार अपने दूसरे बेटे के लिए मुझे शक्ल और रंग देखकर नहीं, बल्कि एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की चाहिए। कुछ दिनों बाद उसने अपने छोटे बेटे की शादी दिव्या नाम की लड़की से कर दी। दिव्या का रंग सांवला था। दिखने में भले ही वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। एक दिन शांतमा ने दिव्या से कहा, बहू दिव्या, अगर तुम कहीं जाना चाहती हो या कुछ खरीदना चाहती हो तो हमेशा अपनी जेठानी की मदद लेना। ठीक है सासू माँ। जब उसने ऐसे कहा, श्रावणी वहां आई। बहू श्रावणी, क्योंकि दिव्या नई है और जगह को जानती नहीं, तुम दोनों एक साथ चली जाओ और जो भी खरीदना हो लेकर आ जाना, ठीक है? श्रावणी ने तुरंत कहा, हे भगवान, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी शॉपिंग पे तो इज्जत जाएगी। क्या हुआ श्रावणी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दिव्या तुम्हारी देवरानी है तो वो तुम्हारी अपनी बहन की तरह हुई। छी छी, वो मेरी बहन नहीं बन सकती। क्या मेरी बहन दिखने में इतनी कुरूप हो सकती है? श्रावणी, बाहरी सुंदरता को महत्व ना देकर उसके दिल को देखो। अगर तुम में सब्र है तो नेक दिल रखो और जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास ना तो धैर्य है और ना ही उसके साथ जाने की दिलचस्पी। उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। दिव्या को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। बहू दिव्या, तुम उदास मत हो बेटी। अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो हम दोनों जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, मुझे नहीं पता कि क्यों उसने मेरे प्रति नफरत पैदा कर ली। मैंने तो उसे कभी कुछ बुरा नहीं कहा। क्योंकि हमारे पास बहुत संपत्ति है, वे चाहते थे कि तुम्हारे पति की शादी श्रावणी की बहन से हो जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं थी। मुझे पता है कि उसकी बहन का स्वभाव भी श्रावणी जैसा ही होगा, इसलिए मुझे उसकी बहन नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने तुम जैसी अच्छी लड़की की तलाश की और अपने बेटे की शादी की। क्योंकि हमने उसकी बहन से शादी नहीं की, वो गुस्सा तुम पे दिखा रही है, इसीलिए गुस्सा है तुम पर। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। दिव्या और शांतमा आपस में घुल मिल गई थी, लेकिन श्रावणी उनके विरुद्ध ही थी। छोटी बहू और सास बातें कर रही होती थी और श्रावणी की बातों का ख्याल बिल्कुल नहीं करती थी, तो वो और नाराज रहने लगी थी। छे, जब से ये मेरे घर आई है तब से मन को चैन नहीं है। अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बनती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये काले चेहरे वाली लड़की इस घर की बहू बन गई है। उसे जलन हो रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्रावणी बड़ी सज धज कर तैयार हुई और अकेले बाहर जाने लगी। इसी बीच दिव्या सामने आ गई। उसे फिर बहाना मिल गया। अरे तुम कोयले शक्ल की लड़की, जब मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम मेरे सामने क्यों आ गई? अब मेरा काम पूरा नहीं होगा ना? मुझे लगता है कि एक काली बिल्ली तुमसे बेहतर होगी। अपने घर पर भी मैं काली बिल्ली ही पालूंगी। और उसके मन में जो कुछ भी आ रहा था बोलने लगी और दिव्या का अपमान करने लगी। उसकी सारी बातें सुनकर दिव्या को बुरा लग रहा था। तभी शांतमा आ गई। श्रावणी, ये क्या कह रही हो? याद रखना कि मैं चुप नहीं रहूंगी। जब वो तुमसे कुछ नहीं कह रही है, तुम क्यों उसे दुखी कर रही हो? उसने दिव्या का साथ दिया। सासू माँ, ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बहू हूँ और हर समय उसका साथ मत दिया करो। उसने ऐसा कहा और दूसरी ओर चली गई। और चलते चलते, जब से ये घर में आई है मेरा तो कोई मोल ही नहीं रह गया है। अच्छा होगा कि मैं इसे मार ही डालूं किसी दिन। उसने ऐसे सोचा। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। एक दिन शांतमा के दोनों पुत्रों ने एक पिकनिक की योजना बनाई। शांतम्मा के दोनों बेटे श्रावणी, दिव्या और शांतमा ने एक कार किराए पर ली और अराकू घाटी गए। वे वहां हरियाली का लुत्फ उठा रहे थे और जहां भी जा रही थी, सास यानी शांतम्मा और दिव्या आनंद लेने में व्यस्त थी। उन्हें देखकर श्रावणी को जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन दिव्या घाटी की तलहटी में खड़ी थी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रही थी। तब श्रावणी ने उसे देखकर सोचा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा समय है और अभी सब लोग सो भी रहे हैं। ऐसा कहते हुए उसने पीछे से जाकर दिव्या को धक्का दे दिया
और वो घाटी में नीचे गिर पड़ी। अब्बा, ये तो गिर गई और मर भी गई। वाह! इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, वो आराम से अंदर चली गई। लेकिन श्रावणी ने जो सोचा वो नहीं हुआ। दिव्या की मौत नहीं हुई। उस घाटी में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाल बिछाया गया था, इसलिए दिव्या जाल में गिर गई और मौत से बच गई। कुछ देर बाद जब सब लोग उठे तो दिव्या के लिए चिंतित होकर उसे खोजने लगे। एक गांव में प्रसाद और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। वे मछुआरे थे। उनके 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी कीर्ति और छोटा बेटा था जिसका नाम मनोज था। प्रसाद और लक्ष्मी रोज मछली पकड़ने जाते थे और पैसा कमाते थे। इस तरह वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, क्योंकि रविवार का दिन था, जब दोनों मछली पकड़ने के लिए निकलने लगे तो माँ, आज रविवार है ना माँ, हम भी आपके साथ मछली पकड़ने आएंगे। तब लक्ष्मी, तुम घर पर आराम से रहो ना बेटी, हम जाकर आते हैं। माँ, आज हमारा स्कूल भी नहीं है, घर पर ही रहेंगे, कितने ऊब जाएंगे। सिर्फ आज के लिए चलने दो ना पापा। बेटे मनोज ने पूछा और प्रसाद ने भी सोचा कि आज उनका स्कूल नहीं है। ठीक है, आओ दोनों साथ चलेंगे। बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे चले गए। तुम किनारे पर रहो, हम अंदर जाकर मछलियां पकड़ेंगे। इतना कहकर प्रसाद लक्ष्मी ने एक छोटी नाव ली और वे नदी के अंदर चले गए। बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए किनारे पर खेल रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। उन दोनों ने मछली पकड़ी और वापस लौटने लगे। अचानक लहरें ऊंची हो गई और नाव डूब गई। बच्चों ने ये होते देखा। उनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। ये देख बच्चे अपने माता पिता के लिए रोने लगे। ऐसे ही दिन ढल रहे थे। क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, दोनों अनाथ हो गए थे। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दीदी, हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद हमारे जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है और कोई हमारी देखभाल नहीं कर रहा है। अरे भाई, हमारी देखभाल करने कोई नहीं आ रहा और हमारा अपना कोई नहीं रहा। अब हम किसी पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने की जरूरत है। तो अब हम कैसे गुजारा करेंगे दीदी? कल से हम स्कूल जाना बंद कर देते हैं। मछली कैसे पकड़ी जाती है पता है, उससे पैसा कमाएंगे। उसने ऐसा कहा और मनोज मान गया। उस दिन से वो दोनों पास की एक नहर के पास जाकर मछली पकड़ने लगे और पूरी टोकरी भर ली। फिर कीर्ति ने उसे अपने सिर पर रख लिया और उसे शहर में जाकर बेचना चाहा। लेकिन कुछ समय बाद टोकरी कीर्ति के लिए बहुत भारी हो गई। अब्बा, भाई, अब मैं और नहीं ले जा सकती। ये टोकरी तो बहुत भारी है। और उसने तुरंत टोकरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया। बाप रे, ये टोकरी तो बहुत भारी है। इतनी भारी मैं नहीं उठा सकती हूँ भाई, हाथ दुख गए मेरे। दीदी, चिंता मत करो, मैं उठा के ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम तो मुझसे भी छोटे हो, इसलिए तुम नहीं ले जा पाओगे, उसने कहा। तो मनोज ने चारों ओर देखा। उसे पास ही एक और टोकरी दिखाई दी और उसने तुरंत टोकरी उठा ली। दीदी, कुछ मछलियों को इस टोकरी में डाल दो, फिर ये इतनी भारी नहीं रहेगी। फिर वे दोनों उठाकर उसे बेचने निकल गए। शाम में उन्होंने रुपयों को गिना और फिर उन रुपयों से अपने घर के लिए आवश्यक चीजें खरीद ली। इस तरह वे मछलियां बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगे। इस तरह दिन बीत रहे थे। हमेशा की तरह एक दिन वे मछली पकड़ने गए और उस दिन उन्हें बहुत सारी मछलियां मिली। उसमें से एक सुनहरी मछली भी थी। अय्यो, प्लीज मुझे पानी में छोड़ दो, प्लीज मुझे पानी में छोड़ दो।
इस तरह मछली चिल्ला रही थी। इससे दोनों बच्चे सहम गए। फिर उन्होंने मछली निकाली और देखा, ये एक सुनहरी मछली थी। प्लीज मुझे छोड़ दो ना, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो तुम्हारी मदद करूंगी मैं, उसने ऐसे ही कहा। मछली को बात करते हुए देखकर बच्चों को बहुत विचित्र लगा। अरे मछली, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं एक जादुई मछली हूँ, मेरे पास बोलने की शक्ति है, मुझे पानी में छोड़ दो ना। फिर बच्चों ने भी मछली को टोकरी में डालने की बजाय सुनहरी मछली को तुरंत पानी में छोड़ दिया। मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारी बच्चों, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ी मछली दूंगी और इसमें तुम्हें बहुत सी मूल्यवान चीजें मिलेंगी। इससे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम बहुत आराम से रहोगे। हाँ, तो फिर वो बड़ी मछली कहाँ मिलेगी? तुम अपना जाल फिर से उसी स्थान पर डालो। बड़ी मछली जो मैंने तुमसे कही है तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। इतना कहकर वो पानी के अंदर चली गई। बच्चों ने जादुई मछली की बात मानी और अपना जाल डाला। कुछ समय बाद जब वे जाल को बाहर लाए तो देखा कि उन्हें एक बड़ी मछली मिली है। बच्चे तुरंत उस मछली को घर ले आए और देखा, जैसा कि सुनहरी मछली ने कहा था, उस मछली में सोने के हीरे और भी कई कीमती सामान था। ये तो कमाल की बात है भाई, हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। भगवान ने हमारी मुश्किलों को देखा और हमारी मदद कर दी। हाँ दीदी, अब हमें तकलीफ सहने की जरूरत नहीं, हम स्कूल जाकर पढ़ेंगे। इस तरह दोनों बच्चे खुश हो गए। अगले दिन से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे।